In this lecture, we all are talk about genetics, means principle of inheritance and variations. तो आज का बेटा क्या है कि जो लेक्चर है वो बात होगी जेनेटिक्स पे, ठीक, यानी हेरिडिटी का क्या है कि जो चैप्टर है उसके बारे में क्या है कि हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्या है कि इसके इंट्रोडक्शन की बात करें हम लोग, तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या क्या है कि जेनेटिक्स क्या है, या ये बायोलॉजी के कौन सी ब्रांच है, क्या क्या इसमें डील किया जाता है, क्या क्या इसमें स्टडी की जाती है, इन सारी बातों को हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बात आती है बेटा कि जेनेटिक्स जो है, जो टर्म है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेटा डब्ल्यू बेटसन। इसमें देखो जेनेटिक्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा कि सबसे पहले क्या है कि इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी आपको क्या है कि अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। जब एक बार क्या है कि आप इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे तो आपको सारी बातें क्या है कि समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि इसके कुछ जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसकी बात करेंगे। चलो बेटा इसको देखेंगे हम लोग। तो जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट का नाम है बेटा डब्ल्यू बेटसन, यानी कि ये जो टर्म है जेनेटिक्स टर्म डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। अच्छा, जेनेटिक्स में बात ये आती है कि क्या स्टडी करते हैं बेटा, तो जेनेटिक्स में स्टडी की जाती है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की। किसकी स्टडी की जाती है? हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। मींस हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की बात की जाती है। अब बात आती है बेटा कि ये हेरिडिटी होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है इसको ध्यान से समझेंगे। हेरिडिटी क्या है बेटा, ये स्टडी होती है कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसकी जो स्टडी कहलाती है बेटा उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी। देखो बेटा दो टर्मिनोलॉजी है, इन दोनों टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक टर्मिनोलॉजी है बेटा उसका नाम है हेरिडिटी, और दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है उसका नाम है इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या है कि बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इस कंफ्यूजन को हम लोग आज क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। हेरिडिटी क्या है बेटा, ये स्टडी है, किसकी स्टडी है? ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर होता है वो ट्रांसफर होता है, तो उसकी स्टडी क्या कहलाती है बेटा? हेरिडिटी कहलाती है, ठीक। अब बात आती है बेटा कि इनहेरिटेंस क्या है। इसी से बिल्कुल क्या है कि लगा हुआ एक वर्ड है बेटा इनहेरिटेंस। मैंने आपको शुरू में ही बताया है, जेनेटिक्स समझने के लिए आपको पहले टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। अगर आप टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ लिए तो जेनेटिक्स समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी।
टर्मिनोलॉजी के लिए बात जो क्या है कि समझ में यानी समझने वाली जो चीज है वो है बेटा क्रॉस कैसे कराया जाता है। क्रॉस में सबसे पहले क्या है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर उसको कैसे क्रॉस कराते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है जिसको क्या करेंगे हम समझेंगे। ये दोनों पॉइंट अगर हम अच्छे से समझ लिए तो क्या है कि हमको फिर जेनेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये दो पॉइंट नहीं समझे हैं तो जेनेटिक्स में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी बेटा। तो सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको क्लियर करेंगे, इंट्रोडक्शन को क्लियर करेंगे, फिर क्रॉस वाली बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी आई बेटा हेरिडिटी, यानी एक बार हम समराइज करें जितना अभी तक बात हुई है जेनेटिक्स के। तो जो टर्म जेनेटिक्स है बेटा, जेनेटिक्स टर्म देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है, डब्ल्यू बेटसन। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा, हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी की जाती है। अब बात आती है बेटा हेरिडिटी क्या है। तो हेरिडिटी वो है बेटा कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाने की जो स्टडी होती है बेटा उसको क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहलाती है। अब इसी से लगा हुआ एक वर्ड और है बेटा इनहेरिटेंस। क्या है, इनहेरिटेंस। तो बेटा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर अगर हेरिडिटी ये है तो इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस ये होता है बेटा कि प्रोसेस यानी कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाने का जो प्रोसेस होता है बेटा वो इनहेरिटेंस कहलाता है। और कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाने की स्टडी जो होती है बेटा वो हेरिडिटी कहलाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। इनहेरिटेंस क्या है बेटा, ये प्रोसेस होता है बेटा। क्या होता है, प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ, यही सेम बात बेटा, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन भी लिख सकते हैं बेटा। तो बात एक ही है, चाहे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बोले या वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग में बोले या वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन बोले। तो ये दो टर्मिनोलॉजी हम लोगों की क्लियर हुई। सबसे पहले क्या क्लियर हुआ बेटा, हेरिडिटी वो क्या कहलाता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उसके स्टडी को। और इनहेरिटेंस क्या है बेटा, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर के प्रोसेस, कैसे क्या है कि ये ट्रांसफर होता है वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। और उस प्रोसेस जो है उसकी स्टडी क्या कहलाती है, हेरिडिटी कहलाती है। ठीक, अब मेरा दूसरा वर्ड है वेरिएशंस। क्या होता है, वेरिएशन। इसको समझो बेटा ध्यान से। जैसे एक वर्ड होता है बेटा लाइक बीजेट्स लाइक, मैं यहां लिख रहा हूं एक लाइन है बेटा, उस लाइन का क्या नाम है, लाइक बीजेट्स लाइक। इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। लाइक बीजेट्स लाइक मतलब होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स के समान है, पेरेंट्स की तरह ही है। जैसे आप लोग देखते होंगे अक्सर क्या है कि घरों में या आस पड़ोस में बात यही होती है कि जैसे कोई क्या है कि बच्चा है तो यही कहा जाता है ना कि ये अपने क्या है कि पिताजी की तरह है, अपने मम्मी की तरह है, अपने पापा की तरह है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि इनका ये कैरेक्टर क्या बोलता है कि इनकी मम्मी की तरह है, इनकी आंख, इनके नाक, जो भी होता है, इनका कलर, बाल, जो भी होता है, लोग क्या है कि उसके एंसेस्टर से जोड़ते हैं। बात करते हैं कि नहीं कि मतलब इसकी हाइट जो है इनके पापा की तरह है, इनकी ये सारी बातें करते हैं। यानी जो ऑफस्प्रिंग है लाइक बीजेट्स लाइक का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट्स के समान है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, नीचे मैं लिख दे रहा हूं, इसका मतलब होता है बेटा ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू पेरेंट। ठीक है ना? अच्छा, हम किस टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं बेटा, वेरिएशंस की। तो वेरिएशन समझेंगे
जाहिर सी बात है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या है कि प्रोड्यूस हुआ ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है कि मेल और फीमेल गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन हुआ है, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या हुआ है, जायगोट बना हुआ है। तो जायगोट से फिर क्या है कि डिवीजन होता है, उसमें फिर यंग वंश का फॉर्मेशन होता है, यानी एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर यंग वंश बनता है। तो आप देखा करिए कि कोई भी ऑफस्प्रिंग है अपने पेरेंट्स से क्या है कि वो प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन क्या 100% अपने पेरेंट्स की तरह होता है? मतलब पेरेंट्स के सिमिलर होता है, लेकिन 100% नहीं होता है। यानी वेरिएशंस देखे जाते हैं कि नहीं देखे जाते हैं, डिफरेंस रहता है कि नहीं रहता है, सिमिलर होता है लेकिन 100% सिमिलर नहीं होता है, यानी कुछ डिफरेंसेस है कि नहीं। वही जो डिफरेंसेस है बेटा वो क्या कहलाता है, वेरिएशंस कहलाता है। इस वेरिएशंस के बारे में भी आगे हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब बेटा क्या है कि बात आती है, ये कहानी समझ में आएगी नहीं आपको, यहां तक की बात समझ में आ गई ना कि वेरिएशंस क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, हेरिडिटी क्या है। और इस लाइन का मतलब भी आप लोगों को समझ लेना है, लाइक बिजेट्स लाइक, इसका मतलब क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू पेरेंट। कोई दिक्कत किसी को? चलो बेटा आगे बात करेंगे हम। अब ये ट्रांसफर जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर का ट्रांसफर कैसे होता है, उसके थोड़े से क्या है कि हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, जैसे बेटा मान लेते हैं क्या है कि ये एक सेल है, समझ में आया ना, क्या है, सेल है, और सेल के अंदर क्या है बेटा, क्रोमोसोम्स क्या है, इस तरीके से बेटा ये क्रोमोसोम्स कहलाता है, ठीक। इस क्रोमोसोम्स का बेटा क्या है कि एक छोटा सा पार्ट, ये जो है बेटा इसको क्या कहेंगे, जीन, क्या कहेंगे, जीन। जीन के बारे में भी क्या बोलता है कि हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, जीन है। अब बेटा क्या होता है कि जो जीन होता है वो जीन एक्सप्रेस होगा, तो ये जीन क्या करता है, आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, आरएनए से फिर क्या होता है बेटा, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से फिर बेटा क्या है कि एंजाइम बनता है, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अब जैसे ये एंजाइम फिर क्या करेगा, ये एंजाइम बेटा कोई भी सबस्ट्रेट है तो उसको प्रोडक्ट में बदलने का काम करता है, क्या करता है, किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने का काम करता है बेटा। अब जैसे क्या है कि अगर हम देख लें कि ये जो प्रोडक्ट है बेटा ये किसके लिए है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी कि सबसे पहले जीन है, तो जीन आरएनए बना रहा है और आरएनए से फिर प्रोटीन बन रहा है। तो बेटा ये जो जीन आरएनए बना रहा है और आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा जीन का एक्सप्रेस होना। क्या होता है, इसी को जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वाला पूरा पार्ट बेटा क्या कहलाता है, जीन एक्सप्रेशन। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखो ध्यान से बेटा, जीन एक्सप्रेशन यानी जीन एक्सप्रेस होगा, और जीन एक्सप्रेस होकर के क्या है कि एंजाइम का फॉर्म करेगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलेगा। हमने मानने के लिए क्या है कि बोल दिया ये हाइट, यानी ये हाइट बढ़ाने का काम करता है। तो हाइट क्या करता है कि हमको दिखता है ना, किसी की भी हाइट दिखती है कि नहीं दिखती है। तो जो भी कैरेक्टर क्या है कि हमारी बॉडी पे बेटा एपियर होता है, जो भी कैरेक्टर हमारी बॉडी पे दिखाई देता है उसको बोलते हैं बेटा फिनोटिपिक कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक कैरेक्टर। फिनोटिपिक कैरेक्टर। और ये काम कौन किया बेटा, जीन के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है,
वो जो होता है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जीनोटाइप। जीनोटाइप को कहते हैं बेटा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बेटा ये बात क्या है कि आपको समझ में आई, लेकिन अब ध्यान से देखो, जो बेटा जीन है, जैसे हाइट बढ़ाने वाली जीन, मेरी बात ध्यान से समझना, हाइट बढ़ाने वाली जीन जो है बेटा वो हमारे बॉडी के हर सेल में पाई जाती है। लेकिन हर सेल से, जैसे आपको एक एग्जांपल लेके हम समझाएं, जैसे इंसुलिन, इंसुलिन बनाने वाली जो जीन है बेटा वो क्या है कि हमारी बॉडी के हर सेल में पाई जाती है। लेकिन इंसुलिन बनता कहाँ है? पैंक्रियाज के बीटा सेल में बनता है, क्योंकि जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है वो पैंक्रियाज के बीटा सेल में ही एक्सप्रेस हो पाया, बाकी जगह एक्सप्रेस नहीं हो पाया। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा, ऐसा क्या है कि वो वहीं एक्सप्रेस हुआ? वहीं एक्सप्रेस होने का बेटा रीजन इसलिए होता है क्योंकि वहां उसको इन्वायरमेंट मिलता है। क्या मिलता है? इन्वायरमेंट। तो बेटा क्या है कि हाइट बढ़ेगी, इसके लिए खाली जीन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जीन एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है बेटा इन्वायरमेंट। क्या होता है? इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट क्या होता है इसके लिए, मतलब हाइट बढ़ाने के लिए अगर हम बात करें तो ग्रोथ फैक्टर, जैसे ग्रोथ हार्मोन की बात कर ले, तो यहां और कौन काम किया है बेटा? साथ साथ में जीन के साथ और कौन काम किया है? इन्वायरमेंट बेटा, यानी ग्रोथ हार्मोन। कौन बेटा? ग्रोथ हार्मोन। ये बेटा हो गया इन्वायरमेंट। यानी कोई भी जीन एक्सप्रेस करके अपना क्या है कि वो रिजल्ट दे, अपना असर दिखाए, तो पर्टिकुलर जीन पे ही बेटा डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लो कि कोई पढ़ने में क्या है कि बहुत अच्छा है, किसी का दिमाग क्या है कि बहुत तेज है, बहुत जल्दी से चीजों को ग्रैस्प कर लेता है, बहुत सी चीजें अच्छे से याद हो जाती हैं, तो खाली इसी से काम नहीं चलेगा। अगर उसको इन्वायरमेंट नहीं रहेगा सही से, तो क्या होगा कि वो जीन अच्छे तरीके से क्या है कि एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, यानी जो पढ़ाई में जो रिजल्ट देना है बेटा वो चीज नहीं दिख पाएगा। जैसे मान लो बेटा क्या है कि किसी के पेरेंट्स की हाइट बहुत लंबी है, तो होना तो यही चाहिए कि क्या है कि उसके ऑफस्प्रिंग की भी जो हाइट हो लंबी हो, जीन तो उसी के हैं, लंबी होनी चाहिए। लेकिन आप ये बता दीजिए, अगर कोई ऑफस्प्रिंग है, उसके पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन नहीं काम कर रहा है, तो खाली जीन से काम चलेगा? अगर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं पाएगा तो वो पेरेंट्स की तरह कहां लंबा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो जीन एक्सप्रेस करे, जीन क्या है कि अपना प्रदर्शन दिखाए, उसके लिए क्या जरूरी हो जाता है बेटा? इन्वायरमेंट। तो हाइट के लिए कौन सा इन्वायरमेंट काम करता है बेटा? ग्रोथ हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह अपना फंक्शन कैसे करेंगे? जब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो उसका न्यूट्रिशन बेहतर तरीके से होगा। ठीक है ना? अच्छा, जीन अपना क्या है कि एक्सप्रेस करे, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जरूरी, सबसे पहले जरूरी है बेटा प्रेजेंस ऑफ जीन जीन मस्ट बी एक्सप्रेस। खाली जीन के रहने से ही काम नहीं चलेगा बेटा, उस जीन का एक्सप्रेस होना भी बहुत जरूरी है। समझ गया नहीं है? और वो जीन का एक्सप्रेस होना किस पे डिपेंड करता है बेटा? इन्वायरमेंट पे। समझ गया ना? एक्सप्रेशन आर जीन डिपेंड टू इन्वायरमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन, थर्ड पॉइंट लिख देंगे, एक्सप्रेशन ऑफ जीन आर डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट।
तो ये बेटा क्या है कि किस तरीके से जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा करके अपना क्या है कि जो प्रदर्शन है वो किस तरीके से करते हैं, वो हमने क्या बोलता है कि एक इंट्रोडक्टरी सेशन में आपको बताया। इसके बाद बेटा क्या है कि कुछ और साइंटिस्ट के नाम है, उनको भी हम लोग देखेंगे। ये बात समझ में आएगी नहीं आपको? आगे बढ़े, चलो बेटा ठीक। अब एक साइंटिस्ट का नाम आता है बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल। तो हमने क्या बताया कि जो जेनेटिक्स टर्म है उसको डब्ल्यू बेटसन ने दिया था, और जो जीजे मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल जो है बेटा ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ, इन्होंने बेटा क्या है कि जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था? पी पे किया था। और पी में भी बेटा याद रखेंगे आप लोग, गार्डन पी पे किया था। यानी वो जहां रहते थे वहां एक गार्डन क्या बोलता है कि उगाए पी का, और क्या कि उसी पे एक्सपेरिमेंट करते। तो एक्सपेरिमेंट जिस पे किए थे बेटा ये एक्सपेरिमेंट किए थे बेटा गार्डन पी। इसको बोलते हैं बेटा पाइसम सटाइवम, बॉटनिकल नेम इसका जो है पाइसम। आपको बेटा देखो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जेनेटिक्स में अपना सॉरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पे किया था? तो पी पे। पी में भी किस पे? गार्डन पी पे कि स्वीट पी पे? गार्डन पी पे। गार्डन पी का बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम है, और स्वीट पी का होता है बेटा लेथायरस ओडराइटस। वो याद नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या होता है बेटा, एक साइंटिस्ट है, एक बार फिर से उनका नाम लिखेंगे, डब्ल्यू बेटसन। तो डब्ल्यू बेटसन जो है बेटा ये फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है। कौन है? फादर ऑफ, फादर ऑफ, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की क्या की है? अब ध्यान से सुनो, एक बार ध्यान से रिवीजन करेंगे। जेनेटिक्स टर्म किसने दिया? डब्ल्यू बेटसन ने। ठीक। जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? गार्डन पी पे। गार्डन पी का जो बॉटनिकल नेम है वो पाइसम सटाइवम। उसके बाद फिर डब्ल्यू बेटसन, फिर कौन है? डब्ल्यू बेटसन मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर है। कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स और फादर ऑफ जेनेटिक्स, अंतर कीजिएगा बेटा। उसके बाद एक साइंटिस्ट का और नाम आता है बेटा टी एच मॉर्गन। अगले साइंटिस्ट जो है बेटा उनका नाम है टी एच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। ये बेटा क्या है कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। किसके फादर है? फादर ऑफ, फादर ऑफ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये सारे साइंटिस्ट के नाम क्या है कि आपको याद होने चाहिए। सभी साइंटिस्ट के नाम नहीं याद कराएंगे, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए उतना तो याद होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि एक साइंटिस्ट और आते हैं बेटा, उनका नाम है ए गैरॉड। ए गैरॉड ने क्या किया था? इन्होंने फर्स्ट जेनेटिकल डिजीज की क्या की? डिस्कवरी की थी। डिस्कवर फर्स्ट जेनेटिकल
डिजीज, फर्स्ट जेनेटिकल डिजीज। और वो बेटा फर्स्ट जेनेटिकल डिजीज जो थी उसका नाम था बेटा एल्केप्टोनूरिया। एल्केप्टो एल्केप्टोन्यूरिया। ये बेटा क्या होता है कि एक एंजाइम है बेटा, होमोजेनेटिक ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से होता है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है होमोजेनेटिक एसिड होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा। एल्केप्टोनूरिया को बेटा ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। ब्लैक यूरिन डिजीज। ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहा जाता है। तो इतने साइंटिस्ट के नाम क्या है कि आपको याद होने चाहिए। हमने आपको बताया जेनेटिक्स टर्म डब्ल्यू बेटसन ने दिया। जेनेटिक्स के जो फादर है बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल। एक्सपेरिमेंट किए गार्डन पी पे। बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम। डब्ल्यू बेटसन जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है। टीएच मॉर्गन बेटा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है। और ए गैरार्ड जो है वो फर्स्ट जेनेटिकल डिजीज की डिस्कवरी किए थे जिसका नाम था एल्केप्टोनूरिया। और एल्केप्टोनूरिया का जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है बेटा होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज होता है। और एल्केप्टोनूरिया को बेटा ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। अच्छा, जो एक जो थॉमस हंट मॉर्गन यानी टीएच मॉर्गन थे बेटा, टीएच मॉर्गन ने क्या किया था, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर यानी फ्रूट फ्लाई पे किया था बेटा। ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मिलेनो ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर यानी कि फ्रूट फ्लाई पे किया था। इसके अलावा इनसे रिलेटेड क्या है कि कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको देख लेंगे, जैसे लिंकेज। बेटा टीएच मॉर्गन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, ये सारी चीजें हम लोग क्या है कि इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लिंकेज, सेक्स लिंकेज, ईटीसी, इन सारी बातों को क्या बेटा इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आती है बेटा अब कुछ और टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में देखेंगे। एक बेटा और साइंटिस्ट है उनको भी देख लेते हैं, आरसी पनेट। नेक्स्ट जो बेटा क्या है कि साइंटिस्ट है उनका नाम है आरसी पनेट। आरसी पनेट, इन्होंने बेटा क्या है कि चेकर बोर्ड के बारे में बताया था या पनेट स्क्वायर के बारे में बताया था। पुनेट स्क्वायर, या इन्होंने बेटा चेकर बोर्ड इसके बारे में बताया था। तो थोड़ा सा क्लास का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो यही आपको केवल थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। जैसे क्या होता है बेटा, एक मेल प्लांट है और एक फीमेल प्लांट है बेटा, इनके बीच क्या बोलता है कि क्रॉस कराना है। तो क्रॉस कराने के लिए क्या है कि चेकर बोर्ड की भी जरूरत पड़ती है। तो चेकर बोर्ड क्या है कि बनाएंगे, लेकिन उसके पहले क्या होता है कि पहले गैमीट बनाना पड़ता है। तो इसको करेंगे बेटा फीमेल और ये है बेटा मेल। तो जब बेटा चेकर बोर्ड बनाते हैं
ये जो फीमेल वाला जो पार्ट है बेटा, उसको इधर गैमीट बनाते हैं, और जो मेल वाला पार्ट है बेटा क्या बोलते हैं, उसको इस साइड गैमीट बनाते हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो जब गैमीट बनाएंगे तो बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, और मेल वाला भी इसी तरीके से कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसका चेकर बोर्ड बना लेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसके क्या है कि परसेंटेज को निकालेंगे बेटा, रेशियो देखेंगे। तो रेशियो में बेटा कैपिटल टी और कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, और उसके बाद बेटा फिर क्या आएगी, स्मॉल टी और स्मॉल टी की बात करेंगे। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी देखेंगे तो क्या आया है, 1 टाइम आया है बेटा। यानी अगर इसके परसेंटेज की बात करें तो 1/4। तो अगर परसेंटेज निकालना है तो इसको इंटू 100 करेंगे, और ये आएगा बेटा 25%। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी जो आया बेटा ये 2 बार आया है, यानी कि 2/4। इसको जब बेटा क्या है कि परसेंटेज निकालना होगा तो ये आएगा बेटा 50%। और फिर स्मॉल टी देखेंगे बेटा तो ये कितनी बार आया है, 1 बार आया है। और इसमें जब हम क्या है कि जब बात करेंगे तो ये भी कितनी बार है, 1/4। यानी कि इसका जब परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100 इक्वल टू ये भी आएगा बेटा 25%। अगर बेटा क्या है कि हम इसके रेशियो की बात करें तो रेशियो अगर देखेंगे तो क्या आया है, 1:2:1। समझ में आएगा नहीं? यानी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी 1 बार कैपिटल टी कैपिटल टी, 2 बार कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1 बार स्मॉल टी और स्मॉल टी की बात की गई है। तो यही बेटा क्या होता है कि पनेट स्क्वायर, यही क्या है कि पनेट स्क्वायर, और यही क्या है कि चेकर बोर्ड होता है। जब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे आगे, जब इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे तो इसको और बेहतर तरीके से देखेंगे। हाँ ठीक ठीक। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी है। एक टर्मिनोलॉजी है बेटा, उसको बोलते हैं ट्रेड्स। क्या बोलते हैं, ट्रेड्स। तो ट्रेड्स देख लेंगे। ट्रेड्स क्या होता है, ये क्या है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। ये क्या कहलाता है बेटा, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। अगर हम बेटा बात करें जैसे क्या है कि टाल, ड्वार्फ, टाल, ड्वार्फ, तो ये बेटा क्या है, कैरेक्टर है ना। किसी प्लांट या किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो ये क्या है बेटा, इसका कैरेक्टर है। लेकिन बेटा अब इसमें क्या है कि इसकी अगर बात करें तो ये ट्रेट, और ये क्या है बेटा, ट्रेट। एक ट्रेट ये हो जाएगा, एक ट्रेट ये हो जाएगा। अगर टाल और ड्वार्फ क्या है बेटा, ये हाइट है ना, क्या है, हाइट होता है। तो हाइट क्या होता है बेटा, कैरेक्टर होता है। भाई हाइट क्या हो गया, किसी की हाइट उसका कैरेक्टर होता है ना। अब वो क्या है कि टाल होगा कि ड्वार्फ, वो क्या कहलाएगा बेटा, उसका ट्रेट्स कहलाएगा। समझ में आ नहीं है? जैसे हम बात करें बेटा ब्लड ग्रुप की, एक और एग्जांपल लेंगे बेटा। ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए बी, ए बी ओ, ये टोटल मिलाकर के क्या होगा बेटा, ये कैरेक्टर है। ये टोटल क्या है, कैरेक्टर। यानी ब्लड ग्रुप क्या है, कैरेक्टर है। इसमें अगर हम बेटा एक एक की बात करेंगे तो ये क्या होगा बेटा, ट्रेट। ये अलग ट्रेट है, ये अलग ट्रेट है, ये अलग ट्रेट है, और बेटा ये अलग ट्रेट है। ये एक टर्मिनोलॉजी है बेटा ट्रेट्स, इसको आपको बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए।
उसके बाद फिर एक टर्मिनोलॉजी लास्ट और देखेंगे, वो है बेटा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। वेरी गुड बेटा, ध्यान से देखो, होमोजाइगस एंड हेट्रो होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस की अगर बात करें बेटा, जैसे कैपिटल टी दोनों क्या है कि जो लेटर है सेम लेटर होंगे, कैपिटल टी या स्मॉल टी। लेकिन हेट्रोजाइगस में क्या होता है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग, हेट्रो मीन्स अलग अलग, होमो मीन्स सेम। तो बेटा ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। और ये क्या है कि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, मतलब दोनों सेम लेटर रहेंगे तो होमोजाइगस, लेकिन दोनों जब बेटा डिफरेंट लेटर रहेंगे तो हेट्रोजाइगस। अब एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ध्यान से देख लो, वो है बेटा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है बेटा जीन, या इसी को बेटा फैक्टर कहते हैं, या इसी को बेटा एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, जीन्स वर्ड जो है बेटा ये बाद में आया था। जीन को सबसे पहले क्या है कि फैक्टर कहा करते थे, कौन, मेंडल। यानी फैक्टर जो है बेटा, फैक्टर कौन कहता था, जीन को मेंडल ने। पहले जो जेनेटिक्स के जो फादर है ग्रेगर जॉन मेंडल, वो जीन को क्या बोला करते थे बेटा, फैक्टर। बाद में फिर क्या है कि इसको जीन कहा गया। जीन जो होता है बेटा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है बेटा। और ये जीन जो होता है बेटा ये क्रोमोसोम के ऊपर होता है। जैसे हम बताएं आपको क्या होता है कि ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के अंदर बेटा क्या मिलेगा, इस तरीके से डीएनए मिलते हैं बेटा। इस तरीके से क्या है कि डीएनए मिलते हैं, और इसका क्या है कि एक छोटा सा पार्ट वो क्या कहलाता है, जो क्या करता है, आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन से क्या होता है कि एंजाइम बनेगा, और ये एंजाइम जो है बेटा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो ये जो एक्सप्रेस हो रहा है बेटा, ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं बेटा जीन। क्या बोलते हैं, जीन। और ये पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन वर्ड जो है बेटा वो जॉनसन ने दिया था। अब बेटा क्या है कि थोड़ा सा अभी और जीन के बारे में मैं बताऊंगा, और इसके बाद क्या है कि जो भी है लेक्चर में उसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज के लिए क्या है कि इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, थैंक यू।